कि पासमानदा समाज को तरक्की से दूर रखा गया, तालीम से दूर रखा गया और दी, तो हम पॉलिसी ऐसे बनाएंगे जिससे सीधे पासमानदा समाज के तबके के लोगों को फायदा। एक लंबे समय तक हमें बेवकूफ बनाया गया, हमारे जज्बातों के साथ खेला गया, लेकिन अब यह समय है कि अपने लिए आवाज उठाए। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी कुछ देर में माननीय मुख्यमंत्री जी भी लखनऊ पहुंच जाएंगे और 2-3 रोज़ पहले हम जब बैठे थे तो मैंने बताया उन्हें, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि एक हमारे पासमानदा समाज की बहुत अहम एक मीटिंग लखनऊ में होने वाली है। तो सलाम का जवाब ऐसा रहे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक आवाज़ जाए तो इन्हें लगना चाहिए कि पासमानदा समाज की आवाज़ बहुत बुलंद है। हाँ, तो फिर से एक बार कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी भी नहीं है। देखिए, पासमानदा समाज की आवाज़ जब बुलंद होगी तभी उसके हक और हकूक़ की लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ पाएंगे। तो पासमानदा समाज, अभी बताया गया, हमारे अनीस साहब ने बताया कि 85% जो आबादी है माइनॉरिटीज़ में वो पासमानदा समाज की है। तो 85% की आवाज़ समाज के कानों तक जाएगी तब कहीं हमारी बात आगे तक पहुंच पाएगी। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? तो फिर से एक बार अस्सलाम वालेकुम। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे मंच ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज के आज इस अहम बैठक में हमारे बीच में जनाब परवेज़ हनीफ साहब, शारिक अदीब अंसारी साहब, हाजी ताहिर हुसैन साहब, हमारे यूनुस साहब, अहमद साहब, फातिमा खातून, हमारे मारूफ साहब, अफजल अंसारी साहब, शमीम साहब, तौकीर साहब, अबू सईद साहब, सिराज साहब, आसिफ इलाही साहब, फैज़ साहब, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के सदस्य शाहीन अंसारी साहब, जुनैद अंसारी साहब, जितने भी यहाँ पे प्रदेश भर से और अलग अलग जगहों से तमाम जो लोग आए हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज एक बहुत अहम बैठक पे, एक अहम मुद्दे पे बातचीत करने हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये मुद्दा ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है जो केवल पासमानदा समाज की तरक्की के लिए नहीं ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अगर हम समाज की तरक्की की बात करते हैं तो बिना पासमानदा समाज के तरक्की को किए हम अपने समाज को आगे नहीं ले जा सकते। मेरा ये मानना है कि अगर सरकार ये कहती है, माननीय मोदी जी ये कहते हैं कि हमको भारत को 2047 में विकसित बनाना है, तो आज की सरकार ये जानती है कि बिना ये 85% की हिस्सेदारी को साथ लेके आए, बिना इस 85% की हिस्सेदारी को आगे बढ़ाए, बिना इस 85% की ज़रूरतों को पूरा किए हम अपने भारत को विकसित नहीं कर सकते। ये सोच हमारे प्रदेश के और केंद्र के नेतृत्व की है। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपके बीच के एक नौजवान को, आपके साथी दानिश आज़ाद अंसारी को, पासमानदा समाज के एक बेटे को उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मंत्री बना के कौम की खिदमत करने का एक मौका हमारी केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने दिया। देखिए, मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो हमारी लड़ाई है, मैं इसको एक लड़ाई मानता हूं। ये लड़ाई किसी समाज के, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब, किसी मत के खिलाफ नहीं है, अगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है पासमानदा समाज को समाज के मुख्य धारा में लाने की लड़ाई। 1947 में हम आजाद होते हैं और आज हम 2026 में बैठे हैं। एक लंबा जो है समय बीता है, बहुत लंबा समय बीता है। और मुझे कहते हुए कहीं कोई गुरेज नहीं है कि जो बीती जो सरकारें रही, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे तरक्की के बारे में ईमानदारी से नहीं सोचा। उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे तालीम के बारे में नहीं सोचा, हमारे रोजगार के बारे में नहीं सोचा।
अगर उन्होंने हमारे रोजगार तालीम के बारे में सोचा होता तो आज पासमानदा समाज कहीं और खड़ा होता। लेकिन ऐसे अंधेरे कमरे में, देखिए मैं किसी पार्टी किसी दल के बारे में बात करने नहीं आया, मैं बहुत साफ बताऊंगा, लेकिन जो बात सच्चाई है, जो बात सही है, जो बात चर्चा होनी चाहिए वो बात चर्चा जरूर करूंगा कि पासमानदा समाज को तरक्की से दूर रखा गया, तालीम से दूर रखा गया, आगे बढ़ने से दूर रखा गया। एक घुप काले घने अंधेरे कमरे में पासमानदा समाज को छोड़ा गया। उस काले घुप अंधेरे कमरे में एक छोटी सी रोशनी हमें दिखाई दी जब देश में एक प्रधानमंत्री आता है और कहता है कि पासमानदा समाज को तरक्की से जोड़ना। आज तक आजाद भारत में किसी भी पार्टी के किसी भी प्रधानमंत्री ने खुले मंच से पासमानदा समाज के बारे में नहीं कहा। अनिश साहब करेक्ट कीजिएगा मुझे, आप बहुत जानकार हैं। किसी प्रधानमंत्री ने खुले मंच से पासमानदा समाज की बात नहीं कही। तो मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक काले घने कोठरी में पासमानदा समाज को अंधेरे कोठरी में बंद किया था। वहां पे एक छोटी सी रोशनी दिखती है कि देश का एक प्रधानमंत्री खुले मंच से कहता है कि पासमानदा समाज को आगे ले जाने का काम करना है। और जब देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही 2019, 20, 21 में कही, शायद अनिश साहब 22 में कही, हैदराबाद में कही जी, 17 में कही, फिर 22 में कही, भोपाल में कहा। देखिए अनीश साहब बता रहे हैं, मतलब ये जानकार आदमी है, इसीलिए मैं इनका रेफरेंस लेता हूं। ये भी एक इंसाइक्लोपीडिया टाइप है। तो देखिए मैं क्यों ये बात कर रहा हूं। 17 में कही, 21, 22 में कही, और अपनी पहली बात तो कही तो सही किसी प्रधानमंत्री ने, बार-बार कही, और उसके कहने के बाद 2022 में जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो अपने कथनी को करनी में बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया और दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाने का काम किया। भाई हम लोग तो चुनाव लड़े नहीं थे, जीत के कहीं से आए नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पासमानदा समाज को आगे बढ़ाना है और उसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां 25 करोड़ की आबादी है। और अगर मुसलमानों की आबादी, अल्पसंख्यक समाज की आबादी यहाँ देखी जाए तो 20% है, जो 5 करोड़ आती है। और अगर इसमें पासमानदा समाज की आबादी देखी जाए तो 3.5 करोड़ से अधिक पासमानदा समाज की आबादी लगभग उत्तर प्रदेश में आती। तो एक बड़ा सूबा जिसमें बड़ी पासमानदा समाज की आबादी है, उस सूबे में अल्पसंख्यक समाज के, पासमानदा समाज के, आपके बीच के एक बेटे को, दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बना के कम से कम किसी पार्टी ने एक सकारात्मक पहल तो की। मैं इसके लिए इस मंच से बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन मैं इसको पहला पड़ाव मानता हूं। मंत्री बनना, विधायक बनना, सांसद बनना हमारे इस मुहिम का एजेंडा नहीं है। हमारे इस मुहिम का एजेंडा यह है कि मंत्री, सांसद, विधायक बनके अपने पासमानदा समाज की तरक्की और तालीम का काम करना। और आपके दुआओं से जब मैं 2 मिनट में जरूर अपना रिपोर्ट कार्ड भी देखिए, आपकी ताकत से हम मंत्री बने हैं, तो निश्चित तौर पे आपने जिसको मंत्री बनाया है तो उसका रिपोर्ट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए कि भाई इसको मंत्री बनाया है, ये कुछ कर भी रहा है कि केवल गाड़ियों पे हूटर बजा के घूम रहा है। तो देखिए 2022 में हम लोग मंत्री बनते हैं और हमने सबसे पहले जो काम किया, मदरसा शिक्षा पे, कई लोग बोलते हैं मदरसा शिक्षा के बारे में काम नहीं हुआ, मदरसा शिक्षा के लिए भी आज़ादी के बाद से अब तक कोई काम नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना राजनीतिक चश्मे से अगर देखते हैं तो उन्हें दिखेगा कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, जो मदरसे में पढ़ने बच्चा जाता है, उसमें अगर आप परसेंटेज देखेंगे, आबादी देखेंगे, तो उसमें मेजर परसेंटेज पासमानदा समाज का है। गरीब मुसलमान का बच्चा जाता है मदरसे में पढ़ने, पासमानदा समाज का बच्चा जाता है मदरसे में पढ़ने।
उस मदरसे एजुकेशन के रिफॉर्मेशन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार काम करती है और मदरसे में दीन इस्लाम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा, मैथ, साइंस, कंप्यूटर लागू करके पासमानदा समाज के बच्चों को तालीम से जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। देखिए, किसी को बात अच्छी लग सकती है, किसी को खराब लग सकती है। हमारे इफ्तार पार्टियों में आके टोपी पहन के और हमें टोपी पहनाने का काम अब कुछ पार्टियों को बंद करना पड़ेगा। अब वो पार्टियां बताएं कि अगर उनको सरकार में आना है तो वो हमारे लिए क्या करेंगी, हमारे तालीम के लिए क्या करेंगी, हमारे रोजगार के लिए क्या करेंगी। और जब उनको हमने मौका दिया, हमारे वोट की ताकत से वो सत्ता में आए। भारतीय जनता पार्टी को तो वोट हमारी वोट की ताकत से नहीं आई, ये तो अपने लोग हैं, बताओ आप। लेकिन जब हमारी वोट की ताकत से वो पार्टियां आई, जिन पार्टियों को हमने वोट दिया, उन पार्टियों ने हमारे लिए क्या किया, इसके बारे में भी सोचिए। सवाल पूछिए, खुद से भी पूछिए, पार्टियों से भी पूछिए, और उस सवाल में जो भी बेहतर जवाब हमारे कौम की तरक्की का दिल के लिए दे, उसके साथ खड़े होंगे, तभी हमारी कौम की तरक्की हो पाएगी। बहुत साफ बात है। एक लंबे समय तक हमें बेवकूफ बनाया गया, हमारे जज्बातों के साथ खेला गया, लेकिन अब यह समय है कि अपने लिए आवाज उठाए। और खुदा भी उसी का साथ देता है जो अपना साथ देना चाहे। अगर आप अपना साथ देना नहीं चाहोगे तो खुदा भी आपका साथ नहीं देगा। तो मेरी गुजारिश है मेरे कौम के लोगों से कि अपने लिए खड़ा होइए, किसी भी पार्टी के लिए मत खड़े होइए। अपने लिए जब आप खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। मैं तैयार हूं, दानिश आजाद अंसारी तैयार है। अपने कौम का, हमारे कौम का जो बच्चा अच्छे पढ़ने, अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो उसको आईएएस बनाने के लिए, आईपीएस बनाने के लिए दानिश आजाद अंसारी तैयार है। मैं तैयार हूं। हमारे यहाँ फ्री कोचिंग की व्यवस्था है। मैं अपने पासमानदा महाज के लोगों से कहूंगा कि इंट्रेंस टेस्ट कराइए और 10 ऐसे बच्चे दीजिए जो पढ़ने में अच्छा है, इंशाअल्लाह उनको आईएएस बना के कौम को देने का काम ये दानिश आजाद अंसारी करेगा। 10 आईएएस तैयार करना है, 10 आईपीएस तैयार करना है, 100 डॉक्टर तैयार करने हैं, 100 इंजीनियर तैयार करना है, 100 खिलाड़ी तैयार करना है। इस लक्ष्य के साथ काम करो। हम आप मिलकर काम करें ना कि अगले 2 साल में हमें 100 ऐसे खिलाड़ी तैयार करने हैं जो अलग अलग खेल में जाएंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। अगले 2 साल में 100 इंजीनियर तैयार करके हमें देश की खिदमत के लिए लगाना है। अगले 2 साल में 10 आईएएस और 10 आईपीएस बना के समाज की खिदमत के लिए लगाना है। तो जब समाज में ऐसी अहम ओहदों पे हमारे लोग बैठेंगे तो अपने आप हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। तब किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पहले अपने आप को मजबूत करो। हम तैयार हैं। मैं कह रहा हूं आज फिर कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए 10 बच्चे अच्छे से परीक्षा देके आप 10 क्वालिफाइड बच्चे दीजिए। उनको उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके रहने का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी, और अगर उन्होंने ईमानदारी से मेहनत की तो उन 10 बच्चों को आईपीएस आईएएस बना के कौम की खिदमत में लगाने का काम हम और आप करेंगे। तो ऐसे विजन पे बात होना चाहिए, ऐसे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। हम कितने आईएएस निकालेंगे, कितने आईपीएस निकालेंगे। हमारे अंसारी साहब बैठे हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इनके हाथ, इनके कलम में ताकत है। जब ऐसे ताकतवर लोग बैठेंगे अच्छी कुर्सियों पे तो उससे समाज का भी भला होगा और कौम का भी भला होगा। और समाज और कौम जब आगे बढ़ेगा तो पासमानदा समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा, और पासमानदा समाज जब आगे बढ़ेगा तभी समाज और कौम भी आगे बढ़ेगा। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हम बढ़ेंगे तब समाज बढ़ेगा, समाज बढ़ेंगे तब हम बढ़ेंगे। तो हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। मैं बहुत खुश हूँ, हमारा जो पासमानदा मुस्लिम महाज है बहुत मेहनत से काम कर रहा है। और मैं ये भी चाहूँगा, अभी अनीस साहब ने बोला कि और भी कई ऐसे संगठन हैं पासमानदा समाज के बारे में जो काम करते हैं, हम उन सब से भी डायलॉग बनाएं। तमाम जो और भी संगठन है जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष है, उनको आप उनसे बातचीत कीजिए और जुलाई आखिरी में उन सबको लखनऊ बुलाइए। उन सबके आने का, उस कार्यक्रम का खर्चा पूरा मैं उठाऊंगा और हम डायलॉग करेंगे। मैं उन सबको, आप सबको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाऊंगा और आप सीधे मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए। ताकत और बढ़ाएंगे तो प्रधानमंत्री जी तक जाया जाएगा और उनसे भी कौम की आवाज को बुलंद करके काम करवाया जाएगा। लेकिन काम करना है, केवल हवाबाजी नहीं करनी है, झूठे वादे नहीं करने, सब्ज बाग नहीं दिखाना है, ख्वाब नहीं दिखाना है। ये समय है काम करने का। और मैं बार बार कहता हूं, ये जो समय है
कई लोग ये कहते हैं, कई दूसरी पार्टियों के लोग कहते हैं कि ये मुसलमानों के लिए बहुत ख़राब समय है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूँ ये समय मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर इस समय का हमने सदुपयोग कर लिया तो इंशाअल्लाह हमारे कौम के लोग आगे बढ़ जाएंगे, हमारे कौम के लोग आगे बढ़ जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें मेहनत करनी है और टारगेट बेस्ड मेहनत होनी चाहिए। हम कितने इंजीनियर निकाल पाए, कितने डॉक्टर निकाल पाए, कितने मेन स्ट्रीम में बच्चियाँ हमारे जो है मेन स्ट्रीम में आ जाए। हमें ऐसी मेहनत करनी है कि हमारे जो पासबांदा समाज की बच्चियां हैं उनके लीडरशिप क्वालिटी को भी बढ़ाना है। अभी इस हॉल में मेरे ख्याल से 2 ऐसी हैं हमारी बहनें जो पासबांदा समाज की 2 बहनें हैं, लेकिन उनके लीडरशिप को बढ़ाना है। 50% पार्टिसिपेशन मुस्लिम बहनों का, पासबांदा बहनों का जब लीडरशिप में होगा, नेता बनेंगी, अलग अलग जगह जाएंगी, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम सबको आगे बढ़ना है, एक साथ लेके आगे बढ़ना है, मिशन की तरह काम करना है, एकजुटता के साथ काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, तभी पासबांदा समाज आगे बढ़ पाएगा। बस इतना ही कहने आज आपके बीच में आया था मैं, और मैं फिर ये अपील करूंगा ज़रूर कि मैंने जो बात कही है उस बात पे ज़रूर हम गौर करें, क्योंकि मेरा आप सब जानते हैं कि मैं जितनी बातें उतनी ही बातें कहता हूँ जितनी मैं कर पाऊँ। जैसे इससे पहले अभी मैं एक और बात 2-3 चीज़ें और बता दूं जो फ्यूचर में जिसका डेवलपमेंट होने वाला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ दिन पहले हम लोग की चर्चा हुई, और जो पिछड़ा पासबांदा ओबीसी तबका है हमारे कौम का, उसके बेटरमेंट के लिए सरकार क्या पॉलिसी बना सकती है, इस पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह अगर आपने थोड़ी ताकत हमें और दी तो हम पॉलिसी ऐसे बनाएंगे जिससे सीधे पासबांदा समाज के तबके के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि बीइंग अ मिनिस्टर, एक मंत्री बनने के नाते आप सब जानते हैं, कई सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कि अगर हम एक एक आदमी की मदद कर पाएंगे तो हम बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हमने किसी की पॉलिसी बना दी, कोई योजना लेके आए, कोई स्कीम लेके आए, तो लाखों लोगों तक फायदा सीधा पहुंच जाएगा। तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको आने वाले 1-1.5 महीने में ये दिख जाएगी मेहनत इंशाल्लाह। और पासबांदा समाज के विकास के लिए हम पॉलिसी बना के, देश में हमारा उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश होगा जो पासबांदा समाज के लिए अलग से पॉलिसी बना के उनको विकास से जोड़ने का काम करेगा। तो हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसके बाद पंचायत चुनाव है, मैं उस पंचायत चुनाव में भी जिला पंचायत का चुनाव होगा, प्रधानी का चुनाव होगा। आपको यकीन दिला रहा हूँ, अभी हमने 2023 में निकाय चुनाव में किया। निकाय चुनाव में मैंने अपनी पार्टी से कहा, बातचीत की, और हमारी पार्टी ने 250 से अधिक टिकट जो है सभासद और पार्षद के मुस्लिम समाज को दिए, जिसमें 70% पासबांदा समाज के लोग थे। अमरोहा से लेके बलिया तक पासबांदा समाज के लोग टिकट पे जीत के आए। यहाँ भी एक ऐसा शख्स है जो पासबांदा समाज का है और वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीत के आया। वो आसिफ अगर यहाँ है तो खड़े हो जाए, कोई देखिए वो भाई है, बलिया में आसिफ जो है सभासद पार्षद जीत के आए। हाँ, इमरान भाई खड़े हैं, देखिए इमरान भाई, ये सब जीत के आए हैं। तो इनको जब लड़ाएंगे, जिताएंगे, तो ये अपने आप समाज का काम कर लेंगे। तो एक बेहतर कल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बेहतर शुरुआत को पकड़ के रखना है, अपने एजेंडे से भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य, अपने गोल से भटकना नहीं है, दूसरों की बुराई नहीं करनी है, अपने आप को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए काम करना है। आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।